बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ, जल्दी कर शरुती, आज फिर लेट करेगी तू। मैं खुद से बड़बड़ाकर तेजी से पूजा वाली थाली थामकर बाहर की जानिब लपकी। पूजा वाली थाली में एक नारियल, लाल रंग का पाउडर और गेंदे के फूल का बड़ा सा हार रखा हुआ था, जिसे मैं अपने गणेश भगवान को चढ़ाने वाली थी, ताकि मेरी मन्नतें मुरादें जल्द पूरी हो सके। मैंने उस वक्त सफ़ेद रंग की लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी। एक हाथ से साड़ी और दूसरे हाथ से पूजा वाली थाली थामे मैं घर से निकली और फिर मंदिर की जानिब बढ़ने लगी, जो मेरे घर के कुछ फासले पर था। मुझे वहां पैदल पहुंचते पहुंचते 10 मिनट लग जाते थे। तभी मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, ताकि जल्दी से मंदिर पहुंचूं और जितनी जल्दी हो सके पूजा निपटाकर वापस आ जाऊं। अभी मैं आधे रास्ते में ही पहुंची थी जब मेरी निगाह सफ़ेद रंग की उस खूबसूरत सी मस्जिद पर पड़ी, जो मंदिर के रास्ते में आती थी। ये एक खूबसूरत सी मस्जिद थी, जिसको सफ़ेद रंग का पेंट किया गया था, जबकि छत पे खूबसूरत सा हरे रंग का गुंबद बना हुआ था, जिस पर लगा कीमती पत्थर आंखों को बेहद तरावट बख्श रहा था। ये मस्जिद बाहर से भी बेहद खूबसूरत थी, तो अंदर से न जाने कितनी हसीन होगी। ऐसा नहीं था कि इस मस्जिद को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बल्कि इस मस्जिद को मैंने पहले भी कई बार देख रखा था, और जब भी इस मस्जिद को देखती तो मुझे अजीब सा सुकून और सुरूर महसूस होता था, और मैं कितने ही पल रुककर उस मस्जिद को देखती रहती थी, चाहे मुझे अपने काम से देरी क्यों ना हो जाए, जैसे आज देख रही थी। लेकिन मैंने इस हसीन और खूबसूरत मस्जिद को अंदर से कभी नहीं देखा था, और मैं देखना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास इजाफी वक्त नहीं था। तभी मैंने तेजी से उस मस्जिद पर से नजरें हटाई और फिर मंदिर की तरफ बढ़ गई, ताकि पूजा करके अपने घर लौट सकूं। मंदिर पहुंचकर मैं पूजा करने लगी, लेकिन अपने भगवान की पूजा करने के बाद भी मुझे वो सुकून महसूस न हुआ जो सिर्फ मुझे मस्जिद को देख लेने से मिलता था। अब तो उस मस्जिद को मैं लाजमी तौर पर देखना चाहती थी। मस्जिद देखने का शौक मुझे काफ़ी अरसे से था, लेकिन ये अलग बात है कि अभी तक मेरा ये शौक पूरा नहीं हुआ था। और अब जब इस रास्ते में मैंने इस मस्जिद को दोबारा देखा था, तो एक बार फिर मेरे अंदर मस्जिद को देखने का शौक परवान चढ़ गया था, जिसको मैं जल्दी पूरा करने का इरादा रखती थी। पूजा करने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई, वो घर जहां मैं अकेली रहती थी। ना बाप था, ना माँ, और ना ही कोई बहन भाई। इस भरी पड़ी दुनिया में मेरे पुरस्कार तो बहुत थे, लेकिन कोई ना ही मेरा सगा था और ना ही मुझसे मुखलिस था। मेरे सारे पुरस्कार मेरे नहीं, मेरे हुस्न और जिस्म के दीवाने थे, क्योंकि मैं एक तवाइफ हूँ। मैंने होश संभाला तो खुद को सड़क पर पाया। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे पलकर बड़ी हुई, मैं कौन थी, क्या थी, किसकी बेटी थी और किस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं एक लावारिस लड़की हूँ, जिसके आगे पीछे कोई नहीं। इस बात का एहसास होते ही मैं पैसे मांगकर और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां साफ करके गुजारा करने लगी। तभी मुझे एक हिंदू औरत मिली, जो बूढ़ी और बीमार थी। उसने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, तो तब से मैं भी हिंदू ही बन गई और भगवान की पूजा करने लगी। जब तक मैं बड़ी न हुई तब तक सब कुछ अच्छा था, गुर्बत में ही सही, मगर इज्जत के साथ जी रही थी। मगर जैसे ही 14 साल की हुई, मेरा हुस्न मेरे लिए वबाल बन गया। लड़के तो लड़के, बड़ी उम्र के मर्द भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगे। मर्द बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करते। उनका बस चलता तो लम्हा ज़ाया किए बगैर मुझे नोच डालते, लेकिन लोगों की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते थे जो मेरे आसपास होते थे। 2 साल मजीद यूं ही ख्वारी में गुजरे। इन 2 सालों में उस हिंदू औरत का इंतकाल हो गया, जिसे मैं अम्मा कहती थी। मर्दों की नज़रों और इशारों से अब तो मैं थकने लगी थी। दिल चाहता था कि मेरे भी माँ बाप हों, जो मेरे लाड उठाएं, मेरी परवरिश करें और ज़िंदगी की हर ज़रूरत पूरी करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। माँ की ख्वाहिश हसरत बनकर मेरे दिल में चुभती गई। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में रोहित आया, जिससे मुझे मोहब्बत हो गई। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था और मेरा बेहद ख्याल रखता था। उसने मुझे एक छोटा सा घर भी दिला दिया, जिसमें मैं रहती थी। मेरे खाने पीने का इंतज़ाम भी वही करता, गर्ज हर ज़रूरत की चीज़ मुहैया करता। 2 महीनों की मोहब्बत के बाद हमने शादी कर ली और यूं मेरी खुशियों का आगाज़ हुआ। लेकिन उन खुशियों की मुद्दत बस 1 साल तक की थी। 1 साल मैंने रोहित के साथ अज़दवाजी बंधन में बंध कर गुजारा, मगर 1 साल बाद जब मैंने कहा कि मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ और हमेशा के लिए मुझे वहाँ ले जाओ, तो उसने टाल मटोल से काम लिया और फिर उसका रवैया बदलने लगा, जो इतना बदल गया कि 1 महीने बाद वो मुझे तलाक देकर न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं इतने बड़े धोखे पर गुमसुम हो गई और हर वक्त सड़कों पर फिरने लगी। तभी मेरी मुलाकात एक श्रद्धा नामी औरत से हुई, जो मेरे बेदाग हुस्न को देखकर मुझे अपने साथ ले गई। उसने मुझसे मुझे 3 वक्त का खाना, रिहाइश और कपड़े देने का वादा किया, और बदले में मुझे उसकी हर बात माननी थी। मगर ये बात बाद में पता चली कि वो एक तवाइफ थी और बेसहारा और गरीब लड़कियों से धंधा करवाती थी। मेरी दुनिया पहले ही उजड़ गई थी। मैंने भी कोई एतराज़ न किया और इस दलदल में उतरती चली गई।
कई साल उस जगह पर गुजारने के बाद जब मेरी उम्र ढलने लगी तो मैंने खुद ये काम छोड़ दिया और कुछ पैसों से एक घर खरीद कर उसमें रहने लगी। लेकिन मेरे पास पैसे कमाने का कोई और तरीका नहीं था, तो कभी कभार यही काम कर लिया करती थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई ऐसी लड़की रख लूं जो खुशी खुशी ये काम करने को तैयार हो, या मजबूरी में ही मेरी बात मान ले और मैं उससे पैसे कमा सकूं। मैं रोज़ मंदिर पूजा करने जाती थी और घर से मंदिर के रास्ते में ही वो मस्जिद आती थी, जिसको अंदर से देखने का मुझे बेहद शौक था। मैं मंदिर से तो वापस आ गई, लेकिन मुझे पैसे कमाने वाली कोई लड़की न मिली। मैं पेशे से एक तवाइफ थी और यही एक काम कर सकती थी और करना चाहती थी। ये दिन भी यूं ही गुजर गया और अगला दिन चढ़ गया। अगले दिन मैं मंदिर की तरफ जा रही थी जब मेरी निगाह फिर से मस्जिद पर पड़ी। इस बार मैं खुद को रोक न सकी और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी ताकि मस्जिद को अंदर से देख सकूं कि आखिर ये जगह है कैसी। मैं एहतियात से इधर उधर देखती अंदर जा रही थी कि कहीं मुझे हिंदू लड़की को देखकर कोई मुझे अंदर जाने से रोक न दे। मैंने मस्जिद का गेट पार करके कदम अंदर रखे और खूबसूरत अहाते से चलती हुई अंदर चली आई, जहां शायद मुसलमान मर्द नमाज पढ़ते थे। अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि एक मर्द नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांग रहा है और दुआ मांगने के साथ साथ बेतहाशा गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और मुसलसल कह रहा है कि ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। उस आदमी को शायद वाकई पैसों की बेहद ज़रूरत थी, तभी वो अपने खुदा के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर पैसों का सवाल कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। शायद इनकी इबादत और मांगने का यही अंदाज था। उसे रोते देखकर और ये देखकर कि उसे पैसों की बेहद ज़रूरत है, मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया जिससे मेरा मसला हल हो सकता था। मैंने उस आदमी को पुकारा तो वो जो हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था बेसाख्ता मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से ज़ेरे लब कुछ पढ़कर अपने दोनों हाथ मुंह पर फेरे और जायनमाज उठाकर खड़ा हुआ और जायनमाज को एक तरफ रखकर मेरे पास चला आया और बोला कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं जो कोई भी हूँ, इस वक्त तुम्हारी मदद करने की नीयत से ही तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे इल्म है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए कल अपनी बीवी को लेकर मेरे पास आना, मैं उसे पैसे दे दूंगी। मुझे यकीन था कि वो कल अपनी बीवी को ज़रूर मेरे पास लेकर आएगा ताकि उसे पैसे मिल सकें। उसे अपने घर का पता देकर मैं मस्जिद से बाहर निकल आई कि मस्जिद भी देख ली थी और मेरा कितना बड़ा मसला भी हल हो गया था। अब इंतज़ार था तो कल का, जब वो अपनी बीवी को लेकर मेरे पास आता। चूंकि मैं एक तवाइफ थी तो सोच लिया था कि उसकी बीवी की डबल कीमत वसूल करूंगी और उनमें से कुछ पैसे उसे दे दूंगी और यूं उनको कुछ पता भी नहीं चल सकेगा और मेरा काम भी हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। यही सोचकर मंदिर में पूजा करके वापस घर आ गई और शिद्दत से अगले दिन का इंतजार करने लगी कि कब वो आदमी अपनी बीवी को लेकर आएगा। अगला दिन फिर से चढ़ गया था। इस दौरान मैंने एक ग्राहक से बात कर ली थी ताकि उस आदमी की बीवी के साथ वक्त गुजारने के बदले उस ग्राहक से ढेरों पैसे वसूल कर सकूं। अगले दिन मैं घर पर ही रही थी कि कहीं ये ना हो कि घर को बंद देखकर वो आदमी और उसकी बीवी बाहर से ही लौट जाए। वो लोग 1 बजे के करीब मेरे घर आए थे और मैं जो सुबह से इस कश्मकश में थी कि वो लोग नहीं आएंगे, उनको घर आता देखकर मैं खुश हो गई। वो आदमी मेरे कहने पर अपनी बीवी को यहीं छोड़कर चला गया। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि मैं उसकी बीवी को पैसे देकर जल्द ही भेज दूंगी। उसके जाने के बाद मैंने उसकी बीवी को कमरे में बिठाया और खुद किचन में चली आई। उस आदमी को फ़ोन किया जिससे मुझे उस आदमी की बीवी के बदले पैसे लेने थे। वो बस आने ही वाला था। तभी मैंने तेज़ी से किचन में शरबत बनाना शुरू किया। उस शरबत में मैंने नींद की दवाई मिलाई ताकि उस औरत के साथ जो कुछ भी हो उसे पता न चले और मेरा काम होने के बाद मुझ पर हर्फ ना आए। शरबत में नींद की दवाई मिलाकर मैं तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ी जिसमें उस आदमी की बीवी मौजूद थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वो नमाज़ पढ़ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके शौहर को मैंने मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा था। मैं शरबत लेकर उसके करीब ही जाकर बैठ गई कि कब वो फारिग हो और कब मैं उसे वो शरबत पिलाकर बेहोश करके अपना मकसद हासिल कर सकूं। उसकी नमाज शायद लंबी थी, तभी उसे देर हो रही थी और मेरे घर जाए नमाज नहीं थी, तभी वो ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा कर रही थी। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी जब उसने सलाम फेरा, मगर उसके सलाम फेरते ही मेरी जान निकल गई और मेरी रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ गई। मैंने फ़ौरन कलमा तैयबा की आवाज़ सुनी जो वो औरत पढ़ रही थी। एक अजीब सी हैबत, सुरूर और दिलकशी महसूस हो रही थी मुझे उस औरत के पढ़े गए कलमा तैयबा से। ये कलमा तैयबा मैं अक्सर मस्जिद के स्पीकर से सुनती थी जब मुअज्जिन अज़ान के बाद इस कलमा तैयबा का विर्द करता था, और मैं जानती थी कि ये मुसलमानों का कलमा है जिसे सच्चे दिल से पढ़कर कोई भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। उस औरत ने निकाब उतार रखा था
और मैं उसका चेहरा देखकर ही सजदा रह गई थी, जो बेहद हसीन और पुरनूर था। उसके नैन नकूश और रंगत बेहद खूबसूरत थी। मैं यकटुक उसे देखती रही, जो मुझसे बेनियाज कलमा तैयबा के विरुद्ध में मसरूफ थी। मुझे उसमें अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। मैं वहीं बैठी उसे सुन रही थी, जब उसने व्रत मुकम्मल करके मेरी तरफ देखा और चौंक उठी। शायद वो इतने ध्यान से इबादत कर रही थी कि उसने मेरी मौजूदगी का नोटिस तक नहीं लिया था। वो मुंह पर हाथ फेर कर उठ खड़ी हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जो तुमने मेरी और मेरी शौहर की मदद करने की हामी भरी। खुदा के बाद एक तुम्हारा आसरा है, जिससे हमें उम्मीद मिली है कि अब हमारी मुश्किल हल हो ही जाएगी। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं उसके पुरनूर चेहरे को देख कर रह गई। उसका लहजा बेहद नर्म था, जो सीधा मेरे दिल पर असर कर रहा था। वो मुझसे मदद की उम्मीद करके, मुझ पर भरोसा करके मेरे घर तक चली आई थी, जिसके लिए मैं बिल्कुल अजनबी थी, और उसे धोखा देकर उसकी इज्जत से खेलने चली थी। उसके नर्म और एतमाद भरे लहजे से मुझे बेसाख्ता नदामत सी हुई कि मैं चंद रुपयों की खातिर उसका सौदा करने वाली थी, जिसे न जाने उसने कितना सींत सींत कर रखा होगा। वो गैर मजहब से थी, लेकिन थी तो इंसान ही, और सबसे बढ़कर एक औरत। फिर एक औरत होकर मैं एक औरत की इज्जत कैसे बर्बाद कर सकती थी? ये तुम मेरे लिए लाई हो? मुझे बहुत प्यास लगी थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शदीद नदामत के आलम में सुन खड़ी थी, जब उसने मेरे हाथ से शरबत वाला गिलास थामने की कोशिश करते हुए कहा, मगर मैंने तेजी से उसका हाथ परे झटका और शरबत वाला गिलास लेकर तेजी से किचन में चली आई और शरबत को सिंक में बहा दिया। उस शरबत में मैं नींद की गोलियां मिलाकर ले गई थी, जिन्हें पीकर वो बेहोश हो जाती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने तवाइफ बनकर बेहद अजियत भरी जिंदगी गुजारी थी, और अब उसे भी अपनी खुदगर्जी की वजह से इसी तकलीफ में नहीं धकेलना चाहती थी जिससे मैं कभी गुजर चुकी थी। मैं अब उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। मैंने शरबत को ज़ाया करने के बाद फ़ोन उठाकर उसी आदमी का नंबर मिलाया जिससे मैंने उस औरत को सौदा तय किया था, और फिर सौदा कैंसिल करने के बाद उसे अपने घर ना आने की हिदायत करके फ़ोन बंद कर दिया और गहरा सांस भरकर अपने आप को नॉर्मल करके वापस उस औरत के पास पहुंची और उससे शरबत ले जाने पर माफ़ी मांगी कि वो शरबत गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसका जायका बदल गया था। मैं उसके पास बैठकर अब उससे पूछने लगी कि उन्हें पैसों की ज़रूरत क्यों है, वो क्यों पैसों के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उस हसीन और जमील औरत ने उदासी से मुझे बताया कि उसकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। वो लोग बेहद गरीब हैं और बहुत कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से उसके शौहर को अपने माँ बाप की तरफ से जायदाद में हिस्सा भी न मिल सका। उसका शौहर रोज़ कहीं न कहीं कामकाज करके पैसे कमा पाता है, जिससे उनके घर का खर्चा चलता है। वो मुसलमान है, इस वजह से हिंदू लोग उसके शौहर को काम भी नहीं देते, लेकिन कुछ लोग खुदा तरसी में काम तो दे देते हैं, लेकिन उस काम की उजरत बेहद कम होती है, जिसकी वजह से उनके खर्चे बेहद महदूद हो चुके हैं और वो लोग सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाते हैं। वो लोग इसी में हंसी खुशी जी लेते हैं और ज़्यादा का लालच न करते। लेकिन उन पर एक नई मुसीबत आन पड़ी थी कि उनकी बेटी का एक गुर्दा ख़राब हो चुका था और उन्हें उसका ऑपरेशन करवाना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग उसका ऑपरेशन करवा पाते। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी, बल्कि उसके जेठ और देवर, जो उसके शौहर के सगे भाई थे और जिनको उसके शौहर के हिस्से की जायदाद भी दे दी गई थी, उन्होंने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। और अब वो लाचार खुदा से मांग रहे थे जब उन्हें मैंने मदद की ऑफ़र की, और यूं आज वो मेरे घर पर थी। सारी बात सुनकर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई कि वो पहले ही मजबूर लोग थे और मैं भी उन्हें धोखा देने चली थी। मैंने उस नेक सीरत औरत से उसके घर का पता लिया और फिर उसे ये तसल्ली देकर उसके घर रवाना किया कि मैं कल जल्द ही पैसे लेकर आ जाऊंगी और उन्हें दे दूंगी, जिसके बाद वो मुतमईन होकर अपनी बेटी का इलाज करवा सकते हैं। वो मेरा शुक्रिया अदा करके चली गई। मैंने लैला खातून को फ़ोन किया और उनसे पैसों की डिमांड की, जिस पर बदले में उन्होंने मुझसे 2 रातें मांगी कि 2 रातें मुझे उनके कोठे पर गुजारनी होंगी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, तभी उसको इनकार कर दिया और अपने पास मौजूद सोना, जो कि मैंने अपने बुरे वक्तों और बुढ़ापे के लिए रखा था, बेच दिया और उससे हासिल होने वाली रकम अगले दिन ले जाकर उन मियाँ बीवी के हवाले कर दी, जिसे देखकर वो बेहद खुश हुए और मेरे शुक्रगुजार भी, जिस पर मैं फ़कत मुस्कुरा कर रह गई। मैं उनके बच्चों से भी मिली, जो बेहद प्यारे थे। घर छोटा था मगर बेहद साफ सुथरा था। घर को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो बेहद गरीब हैं, क्योंकि घर साजो सामान से तकरीबन खाली ही थे। दोपहर मैंने वहीं गुजारी जब मैंने उसे कुरान पाक पढ़ते हुए देखा। कुरान पाक की तिलावत सुनकर मुझ पर रक़्क़त तारी हो गई और मैंने उससे कुरान आयात का तर्जुमा सुना, जिससे मुझे अपने दिलो दिमाग पर लगी गफलत की गिरह खुलती हुई महसूस हुई
मैंने फौरन उस औरत से कलमा पढ़ लिया और उसी वक्त मुसलमान हो गई। मेरे इस अमल पर वो बेहद खुश थे और मुझे सराह रहे थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि जब कोई गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो गुनाहों से बिल्कुल यूं पाक हो जाता है जैसे एक नौज़ायदा बच्चे ने अभी अभी इस रंगीन दुनिया में आंख खोली हो। ये सुनकर मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हुई जिसने मुझे हिदायत की तौफीक दी और मुझे मुसलमान कर दिया, और मैं माजी में किए अपने गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गई। फिर मैंने उस औरत की तकलीद में सजदा शुक्र किया। उन्होंने अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया था, जिसका इलाज शुरू कर दिया गया था। मैं रोज़ उनसे मिलने अस्पताल जाती थी, जहाँ कभी वो आदमी तो कभी उसकी बीवी मौजूद होती थी। उनमें से एक घर पर रहता था ताकि बाकी बच्चों को संभाल सके। मैं उस आदमी की बीवी से अब कुरान पाक और नमाज पढ़ना सीख रही थी। मुझे उसकी बीवी से अजीब सी उनसियत महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसा मेरा उससे सदियों का नाता है। मेरा दिल न जाने क्यों उसकी तरफ खींचा चला जाता था और मैं उसके पास जाने और उससे मिलने और बातें करने के बहाने ढूंढने लगी थी। पहले तो नहीं, लेकिन जब मैं ज़्यादा वक्त उस आदमी की बीवी, जिसका नाम मजीना था, उसके साथ गुजारने लगी तो एक बात मैंने शिद्दत से नोट की कि उसके चेहरे के नकूश मेरे चेहरे के नकूश से काफ़ी मिलते जुलते थे। और ये बात उसके शौहर ने भी एक बार कही थी, जिस पर मैं कुछ ठिठक गई थी। और गौर से मजीना को देखने पर मुझे भी एहसास हुआ था कि वो सच कह रहा था। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं था सिवाय इंसानियत के। तभी हम उसे कुदरत का इत्तेफाक कहकर हंसकर इस बात को टाल गई थी। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था। मजीना की बेटी के ऑपरेशन की आखिरी डेट आ गई थी और आज उसका ऑपरेशन था। मैं भी उस वक्त कॉरिडोर में खड़ी थी ताकि इस परेशानी की घड़ी में मजीना का हौसला बढ़ा सकूं। मजीना प्रेयर रूम में चली गई तो मैं वहीं बैठकर उसकी बेटी के ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ करने लगी। मजीना का शौहर भी एक तरफ खड़ा था जब अचानक एक नर्स मेरे पास आई और मुझे अपने साथ लेकर अंदर चली गई। मैं हैरान तो हुई मगर चुप रही कि शायद ज़रूरी हो। उसने मेरा खून लिया और न जाने कौन सा टेस्ट करके बच्ची को लगा दिया। उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया गया। मैं बाहर आई तो मजीना के शौहर ने मुझसे पूछा कि अंदर क्यों लेकर गए थे, जिस पर मैंने उसे बता दिया। लेकिन वो गम और गुस्से से मुझ पर भड़कने लगा कि तुमने खून दिया कैसे? खून तो उसकी माँ ने देना था, मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मुझे माइनर से शुगर है। नर्स से अंधी है जो बगैर जाने किसी और का खून लगा दिया। मुझे उसके भड़कने पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि ये बात वाकई परेशानी ही की थी। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या होता, वो भी तब जब हमारा खून मैच ही ना करता हो। ऑपरेशन चल रहा था और तब हम अंदर नहीं जा सकते थे। 4-5 घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो मजीना और हमने डॉक्टर से बच्ची का पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है मगर बच्ची से अभी नहीं मिल सकते। मजीना के शौहर ने डॉक्टरों को नर्स की गलती बताई कि कैसे माँ के बजाय किसी और का खून बच्ची को लगा दिया गया, जिस पर नर्स तेजी से आगे आई और कहने लगी, हमने टेस्ट करके ही खून लगाया है और इस औरत का खून ही नहीं डीएनए भी उस बच्ची से मैच करता है। ये बात सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए कि जब मेरा उनसे किसी किस्म का कोई रिश्ता ही नहीं था तो फिर ये कैसे हो सकता था। मजीना ने अपने शौहर से पूछा कि ये आपकी क्या लगती है। वो अपने शौहर पर शक कर रही थी, जिस पर उसने तेजी से नफी में सर हिला दिया कि मैं इससे आज से पहले मिला तक नहीं, मेरी कैसे कुछ लग सकती है? कहीं ये तुम्हारी कोई मेले में बिछड़ी हुई बहन तो नहीं है? उसके शौहर ने कहा तो मजीना ने उसे घूरा, जिस पर मैंने उन दोनों को टोका और बताया कि मैं एक लावारिस लड़की हूँ जिसने सड़कों पर रुलकर परवरिश पाई है। माँ बाप कौन है मैं नहीं जानती और तुम लोगों में से किसी एक से तो मेरा ताल्लुक है। तभी टेस्ट में ये सब नजर आया तो बेहतर है कि अब तीनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर हामी भरकर लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़े। वहाँ हम तीनों ने अपना खून दिया ताकि हमारा डीएनए टेस्ट किया जा सके। वहाँ से हम वापस कॉरिडोर में आ गए और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें रिपोर्ट्स मिल गई, जिन्हें पढ़कर हम सबके सरों पर धमाका हुआ क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीना के साथ मेरा खूनी रिश्ता था और हमारी उम्र के मुताबिक हम एक दूसरे की बहनें ही हो सकती हैं। हम दोनों कितनी ही देर एक दूसरे की तरफ देखती रहीं कि क्या कहें और क्या नहीं। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। काफ़ी देर बाद हम बोलने के काबिल हुए। मजीना के शौहर ने मशवरा दिया कि मजीना के घर वालों से रब्ता किया जाए, यकीनन वो सारी सच्चाई जानते होंगे और अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तभी मजीना ने भी मजबूरन हामी भर ली, जबकि मेरा दिल धाड़े मार मार कर रो रहा था कि मैं पैदाइशी मुसलमान थी और मैंने सारी जिंदगी एक हिंदू बनकर गुजार दी, तवाइफ बनकर अपनी इज्जत लुटाकर गुजार दी। मैं किस किस चीज़ का मातम करती, लेकिन मेरा इतना भी कसूर नहीं था क्योंकि मैं हर चीज़ से अनजान थी और ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी शक्ल मजीना से क्यों इतनी मिलती जुलती थी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी अपनी सगी बहन थी।
मजीना ने भागकर शादी की थी और इतने सालों बाद वो उनसे मिल रही थी। हम लोग अगले ही दिन उनके घर पहुंच चुके थे और वहां जाकर बिना कोई तमहीद बांधे बस इतना पूछा कि उनकी कोई बेटी गायब हुई थी या नहीं। ये सवाल सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। लेकिन फिर मजीना की मां ने रोते हुए बताया कि उसकी एक बेटी गुम हो गई थी जो मजीना से छोटी थी। उसकी पैदाइश पर ही कोई उसे अगवा करके ले गया था। यह खबर सुनते ही हमें यकीन हो गया कि वो मैं ही थी जो गुम गई थी। मजीना ने सबको हकीकत बताई तो मैं रोती हुई सबसे मिलने लगी और बताने लगी कि मैंने कैसे एक तवाइफ बनकर जिंदगी गुजारी है, कैसे जिल्लत भरी जिंदगी जी है कि अब जीने को भी दिल नहीं करता। मेरी दास्तान सुनकर सब रोने लगे और मुझसे माफिया मांगने लगे कि उनकी गफलत की वजह से मैं इस हाल को पहुंची। मैं उन सबको माफ करने का कहने ही वाली थी जब अचानक मजीना और मेरे बाबा जोर जोर से धाड़े मार मार कर रोने लगे और सब परेशान हुए। मगर साकत तो तब हुए जब उन्होंने एतराफ़ किया कि मुझे उन्होंने सड़क पर फेंका था और वजह सिर्फ ये थी कि मैं बेटी थी। मुझसे बड़ी दो बेटियां थीं, मजीना और अरमीना, और तीसरी मैं थी जिसे वो नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया में आ गई। उनके पीर ने उनसे कहा कि अगर इस बेटी को पाला तो बेटा नहीं हो पाएगा, और यूं पीर के कहने पर बाबा ने मुझे फेंक दिया। सब लोग उनके मुंह से हकीकत जानकर उनसे नफरत करने लगे, जबकि मैं रो भी न सकी कि सबसे ज्यादा खसारे मेरे हिस्से में ही आए थे। मजीना अपने शौहर के साथ वापस चली गई जबकि मैं यहीं रह गई। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होने लगा। मैं खुश थी कि मुझे पहचान मुझे मिल गई। अपने बाबा को भी माफ कर दिया कि वो पहले ही बीमार थे। माँ ने कहा कि वो मेरी शादी करवाएंगी, मगर मैंने मना कर दिया कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना, और यूं मैं हंसी खुशी अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।